हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी यू आर माय सनशाइन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी को लेकर विंग को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि कहीं वांग जी उसका तीसरा भाई तो नहीं है। वो अपने मन में सोचता है कि कम्हा ने उससे ये बात छिपाई थी। वो इस बात को सोचकर बहुत परेशान हो जाता है और उससे बहुत तकलीफ भी होती है। वहीं वो इन सबको जानने के लिए दादी के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि विंग को कि वांग जी उसकी माँ का नहीं बल्कि वो तो एक अडोप्टेड लड़का है। जिस पर सुनकर उसे फाइनली बहुत अच्छा लगता है। उसे नहीं पता उसे इतनी खुशी क्यों होती है ये जानकर, लेकिन वहीं मैंगी जब वांग जी के पास आती है तो मैंगी को देखकर विंग पता नहीं क्यों इतना जलस हो जाता है। उसे वांग जी और मैंगी की नज़दीकी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और वो गुस्से में अंदर चला जाता है। वहीं वांग जी जब विंग से बात करने की कोशिश करता है तो वो बिना कुछ कहे ही चुपचाप ऊपर चला जाता है, जिस पर वांग जी थोड़ा शॉक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर विंग उससे इतना नाराज क्यों है। वो जाते हुए विंग को देखता है। उसे नहीं पता कि आखिर विंग के साथ क्या गलत है। वांग जी अपने मन में कहता है, सच में ये लड़का बहुत अजीब है। एक पल में इतना खुश और दूसरे पल में इतना नाराज। अभी तो इतना खुश था और सडनली से क्या हो गया। लेकिन इस लड़के को सच में जान पाना इतना आसान नहीं है, ऐसा कहता है और चुपचाप वहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है। वहीं विंग जो अपने रूम में जाता है और जोर से डोर को पटकता है और अपने मन में कहता है, वांग जी, गग्गा, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। हाँ, गिफ्ट लेकर वांग जी के लिए? क्यों, क्या वांग जी दूसरी गिफ्ट नहीं ले सकता है? वही उसे ब्रासलेट देगी। मैं आपके लिए ब्रासलेट लेकर आई हूँ, आपको कैसा लग रहा है? इडियट लड़की। मुझे वो लड़की सच में वांग जी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। उसे क्या लगता है वो दुनिया में सबसे खूबसूरत है, ऐसा कहता है और अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। और वो वांग जी भी उससे कितना हंस हंस के बात कर रहा था। पर मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ और मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है जब वांग जी उस लड़की के साथ था। और मुझे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, कुछ भी नहीं। क्या मैं पागल हो गिरा हूँ? मुझे क्या हो रहा है और मैं इतना जलस क्यों हो रहा हूँ? बिल्कुल नहीं भी। तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? विंग अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, आ मेरे साथ ये क्या गलत है, मैं सच में पागल हो जाऊंगा, ऐसा कहता है। लेकिन फिर भी वो खुद को थोड़ा कंट्रोल करता है और खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम में जाता है। थोड़ी देर में फ्रेशन अप होने के बाद वो बाहर आता है। वहीं हम देखते हैं दादी उन दोनों को नीचे आने का आवाज़ देती है, क्योंकि उन्होंने उन दोनों के खाने के लिए बहुत अच्छी सैंडविच बनाई थी। वहीं वांगजी और विंग एक साथ अपने अपने रूम से निकलते हैं। वांगजी विंग की तरफ देखता है और उससे कहता है, विंग, वो मैं। लेकिन विंग वांगजी को पूरी तरीके से इग्नोर करके नीचे चला जाता है। वांगजी को सच में गुस्सा आ जाता है। वांगजी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है, ये लड़का अपने आप को क्या समझता है कि हर कोई इसके पीछे पीछे रहे। वैसे भी अगर उसे मुझसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे भी नहीं है, ऐसा कहकर वो भी नीचे चला जाता है। वहीं वांगजी और विंग दोनों दादी के सामने बैठ जाते हैं। वहीं दादी उन दोनों को की प्लेट में सैंडविच रखती है और कहती है, खाओ इसे, देखो क्या ये अच्छी बनी है। तभी वांगजी जो अपने मुंह में एक बाइट लेता है और कहता है, वाह दादी, सच में सैंडविच बहुत टेस्टी है। वहीं विंग गुस्से में वांगजी को देखता है। वांगजी जो विंग को देखता है और कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विंग कुछ भी नहीं कहता और वो भी अपनी सैंडविच का बाइट लेता है और कहता है, दादी सैंडविच बहुत टेस्टी है। दादी एक स्माइल करती है। तभी वांगजी कहता है, हाँ दादी, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, महंगी आई है। तभी दादी कहती है, क्या महंगी? पर वो अंदर, पर तुम्हें कैसे पता? तभी वांग जी कहता है, अरे दादी, वो बाहर आई थी, वो आपसे मिलना चाहती थी लेकिन उसे कुछ काम था इसलिए वो चली गई। उसने कहा है कि वो बाद में आपसे मिलने आएगी। दादी कहती है, सच में मैं उस पागल लड़की को बहुत मिस करती हूँ। भीम को बुरा लग रहा था कि दादी भी उससे प्यार करती हैं। तभी वो कहता है, ये तो आपने सच कहा दादी, सच में वो पागल है। तभी दादी कहती है, लेकिन तुम जानते हो वांग जी, वो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। ऐसा सुनते ही अचानक विंग की सैंडविच उसके गले में अटक जाती है। दादी और वांग जी दोनों अचानक विंग की तरफ देखते हैं। वांग जी अपनी साइड में रखा हुआ पानी का गिलास उठाता है
और वो विंग की तरफ विंग के मुंह से लगा देता है और उसकी बैग को सहलाने लगता है। विंग जल्दी से उस पानी को पी लेता है। वांग जी कहता है कि तुम आराम से नहीं खा सकते, कोई तुमसे खाना नहीं छीन रहा। विंग कहता है हाँ, मैं आराम से ही खा रहा था, बस मैं इतनी प्यारी और मीठी बातें सुन नहीं सकता ना, इसलिए। वांग जी को और दादी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर विंग किस बारे में बात कर रहा है। वहीं दादी कहती हैं पर वांग जी उससे कहो कि वो मुझसे मिलने आए। वांग जी कहता है बिल्कुल दादी। वहीं हम देखते हैं विंग एक शब्द भी नहीं बोलता, वो पूरी तरीके से चुप था। हालांकि वांग जी और दादी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दादी को भी नहीं पता कि विंग इतना साइलेंट क्यों है। वहीं हम देखते हैं अचानक वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी जैसे ही फ़ोन देखता है तो फ़ोन चैंग खाता। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है, फ़ोन उठाता है और बस हेलो कहता है। तभी चैंग कहता है हेलो वांग जी। वांग जी कहता है बोलो। तभी चैंग कहता है वांग जी क्या विंग तुम्हारे पास है? वांग जी कहता है हाँ, वो यहीं है। चैंग कहता है क्या तुम मुझे उससे बात करा सकते हो? वांग जी कहता है एक मिनट मैं तुझसे देता हूँ। तभी वांग जी विंग की तरफ फ़ोन करता है। विंग कहता है ये किसका फ़ोन है? मेरा तो नहीं है। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स वो मेरा फ़ोन है, लेकिन तुम्हारा भाई तुमसे बात करना चाहता है। ये सुनकर विंग एक पल के लिए वांग जी को शॉकिंग नज़रों से देखता है। वांग जी कहता है मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारा भाई तुमसे बात करना चाहता है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए? तभी विंग कहता है पर मुझे अपने भाई से बात नहीं करनी, बोल दो उसे कि मैं बात करना नहीं चाहता। वांग जी कहता है वो वैसे भी सुन रहा है। तभी वांग जी फ़ोन स्पीकर पर डाल देता है। वांग जी चैंग से कहता है मैंने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया है, तुम जो कहना चाहो उससे कह सकते हो। तभी चैंग कहता है विंग, विंग कैसे हो तुम? वहीं विंग जल्दी से जो सैंडविच रह गई थी उसे अपने हाथ में लेता है और खड़ा होकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दादी और वांग जी तो दोनों शॉक हो जाते हैं। उन्हें सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि विंग कुछ ऐसा करेगा। वहीं वांग जी कहता है सॉरी चैंग, पर वो यहाँ से चला गया, लगता है वो तुमसे बात करना नहीं चाहता। तभी चैंग कहता है मैं जानता हूँ वांग जी, वो अभी मुझसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन प्लीज़ उसका ख्याल रखना। वांग जी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूँगा, ऐसा कहता है। चैंग कहता है वांग जी प्लीज़ इतना कोशिश भी करो कि वो मुझसे और डैड से बात करे। तुम जानते हो वो डैड से बात नहीं कर रहा तो डैड को बहुत बुरा लग रहा है और उनकी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रह रही विंग की वजह से। वांग जी कहता है तुम अंकल का ख्याल रखो और तुम विंग की चिंता बिल्कुल मत करो, वो यहाँ बिल्कुल ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी चैंग कहता है मैं तुम्हारे होते हुए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ संभाल लोगे, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो खड़ा होता है और कहता है दादी मैंने अपना स्नैक्स टाइम कंप्लीट कर लिया है, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। जिस पर दादी कहती हैं। विंग निकल कर गार्डन में जाता है, जहाँ वो जैसे ही देखता है विंग जो चुपचाप वहीं पास में एक चेयर पर बैठा हुआ था। तभी वांग जी उसके पास जाता है और कहता है विंग। विंग कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और प्लीज़ मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। तभी वांग जी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या पूछना चाहते हो? वांग जी कहता है विंग क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम अपने डैड और भाई से बात क्यों नहीं कर रहे? देखो विंग, मैं जानता हूँ मैं तुमसे ये सब कहने वाला कोई नहीं हूँ और मैं जानता हूँ वैसे भी तुम किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, वो तुम्हारी फैमिली है, समझे तुम? फैमिली क्या होती है मुझसे पूछो। सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया था जब तुम्हारी माँ मुझे यहाँ लेकर आई थी। तुम जानते हो फैमिली होना कितना ज़रूरी होता है। तुम जानते हो जब मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया तो मेरे जितने भी रिलेटिव थे, जो मेरे मॉम डैड और मेरे पूरी फैमिली के सामने मुझे इतना प्यार करते थे, जब मैं अकेला रह गया तो किसी ने भी मुझे अपने साथ रखने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि मुझे भूखा प्यासा उस रोड पर छोड़ दिया। सोचो अगर आज तुम्हारी माँ मुझे यहाँ लेकर नहीं आती तो मैं कहाँ होता। विंग जब यही बात सुनता है तो वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है विंग, वो जो कुछ भी करते हैं या सोचते हैं हमारे भले के लिए होता है, हमारे पेरेंट्स कभी हमारा गलत नहीं चाहते, समझे तुम? और मैं चाहता हूँ तुम अपने डैड से बात करो, तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं है, समझे? वो तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं और बाकी मैं और तुमसे कुछ नहीं कह सकता, बाकी तुम्हारी मर्जी है तुम्हें उनसे बात करनी है कि नहीं, ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है।
विंग जो बस उसे जाते हुए देखता है और अचानक उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि विंग अपने डैड से नफरत करता हो, वो बस गुस्सा है, लेकिन वो अपने डैड और गगा से बहुत प्यार करता है। उसकी माँ के बाद यही दो लोग तो हैं जो उसकी ज़िंदगी हैं और वो उन दोनों से बहुत प्यार करता है। वो बस इसलिए गुस्सा है कि उन्होंने उसे खुद से दूर कर दिया। विंग अपनी मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है, डैड, अगर आप सच में मुझसे इतना प्यार करते हैं तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों आने दिया? मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहता। जी मुझे हमेशा बहुत सारी स्पीच देता है और फिर इस तरीके से जैसे कुछ हुआ ही ना हो ऐसे छोड़कर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग अपना फ़ोन निकालता है और वो अपने डैड का नंबर देखता है फ़ोन में। वो फ़ोन में नंबर बिल्कुल उसके सामने था, लेकिन वो उसका दिल जो एक कह रहा था कि उसे अपने डैड से बात करनी चाहिए, लेकिन दूसरा दिल वहीं उसके डैड से बात करने के लिए मना कर रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, मैं नहीं समझ पा रहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, लेकिन विंग वो तुम्हारे डैड हैं, तुम्हें उनसे बात करना चाहिए। विंग कहता है, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ, मैं किसी से अभी कोई बात नहीं करना चाहता, मैं डैड से बाद में बात करूँगा, ऐसा कहता है। और फाइनली वो उठकर वहाँ से सीधा अपने कमरे में चला जाता है। वहीं अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जिसकी नींद ओपन होती है और वो धीरे धीरे नीचे आता है। तभी वो देखता है कि लिविंग एरिया में किसी के हंसने की आवाज़ आ रही है। विंग जैसे ही नीचे जाता है तो वो शॉक हो जाता है। वो देखता है कि मैंगी जो दादी के बिल्कुल करीब बैठी हुई थी और वांगजी जो उसके पास बैठा हुआ था। मैंगी, विंग, वांगजी और दादी तीनों जो जोर जोर से हंस रहे थे। वहीं विंग को पता नहीं क्यों बहुत अकेलापन फील होता है। वो उन तीनों को देखता है वो किस तरीके से हंस रहे थे। विंग चुपचाप जो सीढ़ियों से उतरता है और बस लास्ट सीढ़ी पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी दादी उसे देखती है और कहती है, विंग बेटा इधर आओ। विंग जो धीरे धीरे दादी के पास जाता है। तभी मैंगी उसे देखकर अनोइंग सा फेस बनाती है। तभी दादी कहती है, विंग इससे मिलो, ये मैंगी है, ये हमारे पास में ही रहती है। और हाँ तुम्हें बता दूँ ये तुम्हारे माँ के दोस्त की बेटी है। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता और वो गुस्से में मैंगी को देखता है। वहीं मैंगी कहती है, ये क्या ये कांसा आंटी का बेटा है? जिस पर दादी कहती है तभी वो कहती है, लेकिन ये बहुत अजीब है। वांगजी कहता है, महंगी कहती है, ठीक है गग्गा मुझे माफ़ कर दीजिए, पर गग्गा मुझे एक बात बताइए। वांगजी कहता है, क्या? महंगी कहती है, गग्गा क्या आपने मुझे याद किया? वांगजी महंगी की तरफ देखता है और कहता है, और तुम जैसी नौटी लड़की को कौन याद करेगा? महंगी कहती है, क्या सच में आपने मुझे याद नहीं किया? मुझे तो लगा था कि आपने मुझे याद किया होगा। मैंने तो आपको कितना याद किया, नाइट में, डे में, मॉर्निंग में, यहाँ तक कि किताबों में, सब में। तभी विंग कहता है, अगर सच में उसे इतना याद करती हो तो कॉलेज जाने की ज़रूरत क्या है? यहीं क्यों नहीं रह जाती? जब तुम्हें रात में, दिन में, किताबों में, वॉशरूम में सब जगह वांगजी ही दिखता है। वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं दादी की अचानक हंसी निकल जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों दादी को कुछ तो समझ में आ रहा था। दादी जो विंग की तरफ देखती हैं, हालांकि उसके पीछे उनके चेहरे पर एक स्माइल थी। तभी मैंगी कहती है, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। विंग कहता है, और मैं भी तुमसे बात नहीं कर रहा। मैंगी कहती है, तो फिर तुम मेरे बारे में बात क्यों कर रहे हो? भीम कहता है, मैंने कब तुम्हारे बारे में बात की? मैं तो जस्ट तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूँ कि अगर तुम इतना वांगजी को याद करती हो तो फिर यहीं रहो ना उसके पास, बिल्कुल उसके साथ, उसके कमरे में। वांगजी अचानक खड़ा होता है और कहता है, विंग ये क्या बकवास है? भीम कहता है, मैंने क्या बकवास की है? वही तो कह रही है कि वो तुम्हें हर जगह याद कर दी है, नाइट में, डे में, किताबों में, सब जगह। तो बस मैं तो उसकी हेल्प ही कर रहा हूँ। वांगजी कहता है, विंग क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम क्या कहते हो और कभी कभी तुम्हारी बातें? महंगी कहती है, गगा वो सच में बहुत बुरा है। तभी विंग कहता है, हाँ मैं बहुत बुरा हूँ, समझे तुम? अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम अपने वागनी गगा से पूछ सकती हो कि मैं कितना बुरा हूँ। और वैसे भी मुझे अच्छा बनने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है लोगों के सामने, समझी तुम? ऐसा कहता है और गुस्से में खड़ा होता है और बाहर की तरफ चला जाता है।
वांग जी तो बस विंग को देखता रह जाता है। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर विंग के साथ क्या गलत है और विंग इतना गुस्सा क्यों है। वहीं वांग जी जो विंग के पीछे जाने वाला था कि तभी मैंगी उसका हाथ पकड़ लेती है। वांग जी मैंगी की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ मैंगी? मैंगी कहती है, गगा क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? देखिए ना, थोड़ी नाइट भी हो गई है और मॉम डैड मेरा वेट भी कर रहे होंगे। तभी दादी कहती है, बिल्कुल वांग जी, तुम्हें मैंगी को उसके घर छोड़ कर आना चाहिए। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। वो बस विंग के पास जाना चाहता था, उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो अपने मन में कहता है, मैं आने के बाद उससे बात करूँगा कि आखिर उसके साथ क्या गलत है। ऐसा कहता है और वो जल्दी से मैंगी को एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है मैंगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर विंग और मैंगी दोनों, वांग जी और मैंगी दोनों बाहर आते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे। वहीं विंग जो गार्डन में खड़ा था और सिर्फ ऊपर की तरफ देख रहा था, उसे पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही थी। वो अपने मन में कहता है, वो क्या समझता है, क्या वो लड़की उसके लिए इतना ज़रूरी है कि उसने मुझे इतना डांट दिया उसके पीछे। और वो कितनी खुश हो रही थी। सच में उसने कहा था कि वो, लेकिन नहीं, मैं गलत था। ऐसा कहता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो देखता है कि मैंगी जो वांग जी की तरफ देखती है और अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है। वहीं भी वांग जी भी एक स्माइल करता है और धीरे से उसके फोरहेड पे छोटा सा हिट करता है। दोनों बहुत तेज तेज हंस रहे थे, किलकिला रहे थे, बातें करते हुए जा रहे थे। ये देखकर तो विंग का मूड और ख़राब हो जाता है, लेकिन उसे नहीं समझ में आ रहा कि उसके साथ क्या गलत है। ये सब उसके साथ पहले तो कभी नहीं हुआ। ये पहली बार है जब उसके इतनी जलसी हो रही है, इतना बुरा लग रहा है। यहाँ तक कि वांग जी का उस लड़की के पास होना ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका बस चले तो पता नहीं वो वांग जी और उस लड़की के साथ क्या करते। तभी हम देखते हैं विंग जो बहुत गुस्से में आ जाता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वहीं वांग जी जो मैंगी को छोड़कर उसके घर से वापस आता है और वो देखता है विंग अभी भी गार्डन में बैठा हुआ था। वांग जी उसके पास जाता है और कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात? विंग कहता है, क्यों, तुमसे मतलब? वांग जी कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत अच्छे से एक सवाल पूछ रहा हूँ, तुम इस टाइम गार्डन में क्या कह रहे हो? क्या तुम इस बात का जवाब मुझे अच्छे से नहीं दे सकते? तभी विंग कहता है, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। ओके, वैसे तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? वांग जी कहता है, मतलब? विंग कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, लेकिन तुम तो उसे इतना जल्दी छोड़कर आ गए। वांग जी कहता है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है, क्यों, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? वांग जी कहता है, विंग तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है? विंग कहता है, पर मुझे लगता है मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा। जिस तरीके से तुम दोनों एक दूसरे को देखते हो, एक दूसरे के साथ इतना खुश रहते हो, टाइम स्पेंड करते हो, ये तो कोई देखकर भी बता देगा कि तुम दोनों शायद एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या तुम्हें कुछ हो गया है? सच में तुम पागल हो गए हो। विंग कहता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड से झगड़ा किया, इसलिए तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ गया ना? वांग जी कहता है, विंग संभल कर बोलो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है, मुझे सब पता है, और हाँ अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम मुझसे बात करने में हो रही है तो मुझे लगता है तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। वांग जी कहता है, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी, समझे तुम? मुझे तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगा था कि मैं तुमसे बात करूँगा और शायद तुम्हारा मूड ठीक हो जाए, लेकिन मैं गलत था, समझे? और हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंगी मेरी गर्लफ्रेंड है, तो हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है। खुश और कुछ सुनना चाहते हो? वांग वांग जी की बात सुनकर विंग को ऐसा लगता है कि पता नहीं उसके दिल के कितने टुकड़े हो गए हैं। वो आंसू भरी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी को भी बहुत बुरा लगता है। वो विंग को हर्ट करना थोड़ी चाहता था, लेकिन विंग की वजह से और बातों की वजह से उसे गुस्सा आ गया और उसे ऐसा कहना पड़ा। वहीं विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? और मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहना। वांग जी को अब और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, बिल्कुल, मैं भी तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा? तभी भीम कहता है, बिल्कुल, अच्छा, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं जानता हूँ मुझसे बात नहीं करोगे तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो, जाओ यहाँ से, समझे तुम?
ऐसा कह के चिल्लाता है। भांजी को नहीं समझ आ रहा कि विंग के साथ क्या गलत है। भांजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ये लड़का मुझे सच में पागल कर देगा। वहीं विंग गुस्से में जो वहाँ से चला जाता है। वहीं भांजी जो विंग को जाते हुए देखता है वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है मेरा मन करता है मैं इसे 2 क्लैप खींच कर मार दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा सोचता है वो अपनी मुट्ठियाँ बीचता है और एक गहरी सी सांस लेता है और वो भी अंदर जाता है। वहीं हम देखते हैं दादी तो किचन में कुछ काम कर रही थी। तभी भांजी दादी के पास जाता है। दादी भांजी की तरफ देखती हैं और कहती हैं क्या हुआ भांजी? भांजी कहता है कुछ नहीं दादी। तभी भांजी कहता है दादी क्या मैं आपकी हेल्प करूं? दादी कहती हैं अच्छा क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? भांजी कहता है नहीं दादी, थोड़ा सा काम है वो मैं बाद में कर लूँगा, लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ऐसा कहता है और पर उसका ध्यान बिल्कुल भी सब्जी के ऊपर था ही नहीं। उसका ध्यान तो बस विंग के ऊपर था। वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर विंग उससे इतना गुस्सा क्या क्यों है, उसने ऐसा क्या किया है जो विंग इतना नाराज है उससे, और आखिर वो ऐसा कैसे सोच सकता है। मैगी उसके लिए उसकी छोटी बहन जैसी है और वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड कैसे सोच सकता है। अचानक वो जल्दी जल्दी गुस्से में चॉप करने लगता है सब्जियों को। तभी दादी जो वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं वांग जी वांग जी वांग जी रुको, तुम क्या कर रहे हो? वो सब्जियां हैं, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं जिसे तुम काटना चाहते हो। वांग जी कहता है वो सॉरी दादी मैं वो। तभी दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं ठीक है मुझे पता है, पर मुझे बताओ तुम किसके ऊपर गुस्सा हो? वांग जी कहता है किसी के नहीं दादी। दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं वांग जी मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, बताओ अब क्या हुआ है? भांजी कहता है दादी मुझे समझ नहीं आता, कुछ टाइम पहले वो बहुत खुश था लेकिन अचानक इसका मूड इतना ख़राब हो गया, और आपको पता है कितनी अजीब बातें कर रहा है। उसको लगता है कि मैगी मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं। तभी दादी उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं अच्छा तुम बीन की बात कर रहे हो? भांजी कहता है हाँ दादी मुझे नहीं पता कि वो कब खुश होता है और कब उसे गुस्सा आता है। दादी कहती हैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर में वो सही हो जाएगा। दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जानते हो ना कि ये उम्र कैसी होती है। भांजी गहरी सी सांस लेता है और कहता है आप दादी सही कह रही हैं। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं दादी जो और वांगजी दोनों मिलकर अच्छे से डिनर रेडी करने लगते हैं। वहीं डिनर फिनिश होने के बाद दादी वांगजी से कहती हैं वांगजी जाओ अच्छे से फ्रेशन अप हो आओ और फिर हम मिलकर सब डिनर करेंगे, और हाँ आते टाइम विंग को भी बुला कर लाना। वांगजी हूँ कहता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी अपने कमरे में जाता है, वो थोड़ा फ्रेशन अप होता है और बाहर आता है। वो विंग के रूम की तरफ जाता है। उसे नहीं पता कि विंग कैसे रिएक्ट करेगा और विंग का गुस्सा कितना है, लेकिन फिर भी वो एक गहरी सी सांस लेता है और जल्दी से डोर नॉक करता है। विंग जो डोर ओपन करता है और कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? वांग जी कहता है दादी तुम्हें डिनर के लिए बुला रही हैं। विंग कहता है दादी से कह दो मुझे डिनर नहीं करना और मुझे भूख नहीं है। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ मुझे भूख नहीं है। वांग जी कहता है विंग क्या तुम सच में पागल हो गए हो? विंग कहता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ, और तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और हाँ तुमने कहा था ना कि मैं बहुत अजीब हूँ, तो बस मैं अजीब ही हूँ। और दूसरी बात तुम्हें मेरी इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है विंग तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा हो रहा है? विंग कहता है और तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और हाँ अगर तुम्हें इतनी परवाह है तो अपनी गर्लफ्रेंड की करो, मेरी नहीं। वांग जी को अब सच में गुस्सा आ जाता है। वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचने लगता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी कहता है बहुत हो गया, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट होना ही होगा। ये मेरी गलती है जो मुझे लगा था कि तुम बातों से सीख सकते हो, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें अब कैसे सुधारना है, समझे तुम? ऐसा कहता है। वहीं विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग कहता है मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं तुम्हें। वांग जी कहता है वरना क्या? वहीं दादी उन दोनों की तरफ देखती हैं और कहती हैं क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है कुछ नहीं दादी, क्या आप थोड़ी देर के लिए अपने रूम में जा सकती हैं? दादी कहती है पर। वांग जी कहता है प्लीज़ दादी, मैं नहीं चाहता कि मैं जो विंग के साथ करूँगा उसे देखकर आपको बुरा लगे कि मैं आपके पोते को पनिश कर रहा हूँ। दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं ठीक है तुम्हें जो करना है करो इसके साथ। विंग कहता है दादी ये गलत बात है, आप मेरी दादी हैं। वांग जी कहता है
नहीं, वो मेरी दादी हैं, समझे तुम? ऐसा कहता है और उसे वहीं खींचकर खाने के पास बिठा लेता है विंग, जो भागने की कोशिश करता है कि तभी भांजी विंग को फिर से पकड़ता है और उसे खींचकर अपनी लैब में बिठा लेता है, जिसे देखकर विंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो भांजी की तरफ देखने लगता है। तो फ्रेंड्स, कल का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जो बहुत सारी जेलसी, गुस्से से भरा हुआ होगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना डियर। प्लीज़ 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 कमेंट तो यार ज़रूर किया करो, मुझे पता चलता है कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।